भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव लड़ रही है या फिर कांग्रेस के, ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग, क्योंकि लगातार स्मृति ईरानी कांग्रेस पर वार करती नजर आ रही है। लगातार भाजपा कुमारी शैलजा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पहले अमित शाह, फिर मनोहर लाल खट्टर और अब स्मृति ईरानी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अमित शाह चुनाव सभा में कुमारी शैलजा के बारे में बात करते दिखाई दे रहे हैं। उसके बारे में मनोहर लाल खट्टर भी कहते हैं, कुमारी शैलजा आप बीजेपी ज्वाइन करो। इसका जवाब देते हुए कुमारी शैलजा कहती हैं, मेरा शरीर कांग्रेस के झंडे से ही लिपट कर जाएगा। और कुछ ही दिनों बाद अब स्मृति ईरानी साफ साफ लफ्जों में कांग्रेस को ताना मारते हुए कहती हैं, अगर राहुल गांधी को इतनी ही दलित समाज की चिंता है तो क्यों नहीं कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बना दे। आप इस वीडियो पर नजर डालिए। हाथ मिले हैं, दिल मिले हैं क्या? और वो मिलाप क्या जो मजबूरी में हो। मैंने कहा ना, अगर दलितों की इतनी चिंता है तो शैलजा जी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दें। और अगर हाथ मिलने से दिल मिल चुके हों तो हुड्डा जी भी उसका समर्थन कर ही देंगे। ये वही वीडियो है जिस पर स्मृति ईरानी ताना कस रही है। ये वही स्मृति ईरानी हैं जिनके लिए अभी कुछ समय यानी 2 महीने पहले लोकसभा में राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और राहुल गांधी सबसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। देखिए इस ट्वीट में राहुल गांधी क्या लिखते हैं। अब बड़ा मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव पर नजर क्यों नहीं रख रही। फिर एक बार बाबा राम रहीम जो मनचला अपराधी और हत्यारा है, जिसको पेरोल पर रिहा कर दिया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हर बार चुनाव के समय पेरोल पर बाबा राम रहीम को रिहा किया जाता है। पिछले ही महीने 20 दिन के पेरोल पर रिहा किया गया था। ऐसा क्या है जब भी चुनाव आते हैं बाबा राम रहीम को पेरोल पर रिहा किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर टिप्पणी कर रही है। बात यहाँ तक सीमित नहीं है। आप इस तस्वीरों को देखिए, इनमें योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे और उनके साथ जो पीछे खड़ा है नू के सांप्रदायिक हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुलकर प्रचार कर रहा है फरीदाबाद। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने क्या लिखा है, इस पर आप एक नजर डालिए। ये तो आपने देखा ही होगा, हरियाणा के चुनाव में हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस तरह की टिप्पणी की थी और क्या कहते नजर आए थे। उनको बाबरी याद आ गई थी, बाबर याद आ गए थे, सारे मदरसे खत्म करने की बात कर रहे थे। मैं आप सभी से समझना चाहती हूँ कि हरियाणा के चुनाव में हेमंत बिस्वा शर्मा को बाबर क्यों याद आ रहे थे, बाबरी क्यों याद आ रही थी, उनको ये बातें करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। आप खुद सुनिए मुख्यमंत्री के ये जहरीले बोल। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा ही करना है जैसे अयोध्या में बाबर राज का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ। ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। हमारे असम में आए थे, राहुल गांधी मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है। मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए। हमारा देश का जवान इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए। हमारा देश को जवान कोई मुल्ला बनने के लिए जरूरत नहीं है। और बात यहीं तक सीमित नहीं है। अब आप आगे देखिए कैसे मुख्यमंत्री जो हैं वो कांग्रेस पर वार करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच वो भी बाबरी की बात करने लगते हैं, बाबरी का जिक्र आ जाता है। उनके भड़काऊ बयान देखिए, लगातार चुनावी मंच पर भड़काऊ बयानबाजी चल रही है, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग राम रहीम को पेरोल पर रिहा कर रहा है। चुनाव आयोग इस व्यक्ति को रिहा कर रहा है जो एक बलात्कारी है, हत्यारा है, बाबा राम रहीम। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि मंच पर योगी आदित्यनाथ खड़े होकर बाबरी के लिए बात कर रहे हैं, क्या वो अभी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जबकि बाबरी पर फैसला आ चुका है, वहाँ राम मंदिर बन चुका है, फिर भी आप बाबरी को याद कर रहे हैं। आप इस वीडियो को सुनिए। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था।
एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा जो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका ये देखिए, बात चाहे जो भी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा हो, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह से मौन है। इसी तरह के भड़काऊ बयानबाजी चलते रहेंगे। स्मृति ईरानी लगातार मौके ढूंढती रहेंगी राहुल गांधी पर वार करने के। सोचना आपको है, क्या सही है और क्या गलत है। तो ये थी हमारी न्यूज़ 1+ की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+, हर वक्त हर खबर।